दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला इस समय प्रदेश का सबसे बड़ा मामला बनकर उभरा है। इसमें हाई कोर्ट ने सरकार को किन आरक्षण नीतियों का पालन करने की बात कहकर पूरे के पूरे मामले को एक नया आयाम दे दिया है। इस वीडियो में हम एक बिंदु पर, जो कि प्रमुख रूप से हैं, उस पर चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो हेडलाइन आप देख ही रहे हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में कोर्ट से झटका मिला है गवर्नमेंट को, और कोर्ट ने कहा है कि नई चयन सूची बनाई जाए, आरक्षण की नीतियों का पालन हो। तो कहीं न कहीं आरक्षण की नीतियां भी रही हैं जो कि सरकार के द्वारा नज़रअंदाज की गई। तो अब यहाँ पे बातें आ रही हैं कि अभ्यर्थियों की चयन सूची रद्द करने के खिलाफ 90 अपीलें निस्तारित, यानी ये जो 90 अपीलें निस्तारित होने की बात आ रही है, ये कहीं न कहीं जो पीड़ित वर्ग है इस भर्ती के अंतर्गत, उसने ये अपीलें डाली थी और उनका निस्तारण हुआ है। पहले से चयनित सहायक प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी पर संकट। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि वो चयनित शिक्षक क्या सिर्फ सामान्य वर्ग के ही हैं या उनमें अन्य वर्ग भी सम्मिलित हैं। आइए देखते हैं। तो अब बात करेंगे इस पर विस्तार से। कहा गया है यूपी में 69,000 जो शिक्षक भर्ती है यूपी की, इसके मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार को 1 जून 2020 और 5 जनवरी 2022 की चयन सूचियों को दरकिनार कर 2019 में हुई सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के आधार पर आरक्षण के नियमों के अंतर्गत 69,000 अभ्यर्थियों की नई चयन सूची 3 महीने में बनाने का निर्देश दिया गया था। अब देखिए, सबसे पहला जो इनके केस फाइनल होने में प्लस पॉइंट है वो यही है कि 3 महीने में उनके आरक्षण के नियमों पर कोर्ट ने इनको सुझाव दिया था कि आप 3 महीने में इसका चयन सूची बनाकर हमें दीजिए। हाई कोर्ट के इस फैसले से पहले चयनित हुए कई अभ्यर्थियों की नौकरी पर संकट आ सकता है। देखिए, अभी संकट आ सकता है, अभी मामले में हम आगे भी जानेंगे कि इसमें क्या राहत वाली चीज़ें हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में आरक्षण कोटे का सही से पालन न किए जाने वाले मामले में बीते साल 13 मार्च को आए एकल पीठ के फैसले को 90 विशेष अपीलों के जरिए चुनौती दी गई थी। इन अपीलों को जस्टिस AR मसूदी और जस्टिस ब्रिजराज सिंह की खंडपीठ ने, ये दोनों जो जस्टिस हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जस्टिस हैं। ये मामले की सुनवाई बिल्कुल आरंभिक दौर से करते चले आ रहे हैं, इसीलिए ये मामले के अंत तक बने हुए हैं। राज्य सरकार को कई निर्देश देकर निस्तारित कर दिया। कोर्ट ने कहा कि नई चयन सूची में 1981 के नियम के तहत आरक्षण अधिनियम 1994 के मुताबिक आरक्षण नीति का पालन किया जाए। अब ये देखिए, ये जो अधिनियम है ना, इसका हवाला जो इसमें पीड़ित वर्ग है उसने दिया है। इसके मुताबिक आरक्षण नीति का पालन किया जाए। अगर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को मेरिट सामान्य श्रेणी के बराबर आए तो वह सामान्य श्रेणी में माना जाएगा। अब यहाँ पर दूसरा वर्ग जो सामान्य वर्ग है वो इस बात को सरकार के समक्ष अपने प्रस्तुत करने की बात रखा। अब सरकार ने इस बात को कोर्ट में भेजा और फिर कोर्ट ने इन्हें निर्देश दिया कि आप नई चयन सूची करके यह बताइए कि कौन सा पीड़ित वर्ग का अभ्यर्थी है जो कि सामान्य वर्ग के मेरिट को कम्पीट कर रहा है या उसके बराबर आ रहा है। तो अब यहाँ पर क्या सरकार ने बात कही, इसको भी हम जानेंगे। तो अब इसमें समाचार में आगे की लाइनें देखेंगे हम। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार या सक्षम प्राधिकारी को सत्रांत का लाभ दिया जाएगा। देखिए, सत्रांत की बात आ रही है तो कहीं न कहीं ये राहत वाली बात की जा रही है। इस वर्ग का जो पीड़ित वर्ग का जो मामला था उसको सामान्य वर्ग में अटैच करते समय कि किसी पर कोई दिक्कत ना आए, पूरी की पूरी सीटें भरी जाएं, इस मामले पर सत्रांत का लाभ सक्षम प्राधिकारी को और राज्य सरकार को यह दिया जाएगा। ये बात कोर्ट कह रही है, जिससे इसका खामियाजा विद्यार्थियों को भुगतना न पड़े। अब ये देखिए, ये राहत वाली चीज़ है, यहाँ पर परेशान होने वाली, तनाव लेने वाली बात नहीं है।
हाईकोर्ट ने अशोक यादव व अन्य अभ्यर्थियों की 90 विशेष अपीलों पर यह आदेश दिया है। कोर्ट ने मार्च में सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित कर लिया था। फैसला खंडपीठ ने मंगलवार को सुनाया था। हाई कोर्ट की वेबसाइट पर शुक्रवार को अपलोड कर दिया गया था। परिषदीय विद्यालयों के 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में आरक्षण विसंगति पर पाए जाने पर हाईकोर्ट ने 13 मार्च को 2023 को 6800 अभ्यर्थियों की सूची रद्द करते हुए पूरी लिस्ट फिर से देखने का आदेश सरकार को दिया था। इसके खिलाफ 19,000 सीटों पर विवाद को लेकर कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट की 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ में विशेष अपील दाखिल की थी। अब यहाँ पर इस मुद्दे को हम जानने का प्रयास करेंगे कि 6800 और 19,000 सीटों के मध्य क्या पेच फंस रहा है। देखिए, जो सामान्य वर्ग है और जो पीड़ित वर्ग है, उसमें बात ये कही जा रही है कि ऐसे 6800 अभ्यर्थी की सूची को गवर्नमेंट ने रिजेक्ट किया था। किस लिए किया था? क्योंकि उनकी रिव्यू की प्रक्रिया बाकी थी और इसी भर्ती के अपेक्षा जो 19,000 सीटें हैं, इसी के सापेक्ष जो 19,000 सीटें हैं, इस पर अब सरकार को स्टैंड लेना है। अगर सरकार उन पीड़ित अभ्यर्थियों की संख्या को इस 19,000 की संख्या से टैली करा रही है, नई चयन सूची बना रही है, तो मुझे लगता है कि इस आधार पर कोई भी जो इस समय शिक्षक हैं 69,000 में, चाहे वो सामान्य वर्ग के हों या ओबीसी के हों या किसी आरक्षण नियम के अधिनियम के अंतर्गत आने वाला वर्ग हो, तो इसमें सभी को न्यायपूर्ण ढंग से नौकरी मिलेगी और जो चयनित हुए हैं उनको भी घबराने वाली बात नहीं है, वो भी अपनी जगह पर बने रह सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें माननीय न्यायालय के आने वाले फैसले के ऊपर निर्धारित हैं। उनके फैसले के ऊपर जो है, इस पर कार्रवाई के बाद ही इस पर कुछ कदम उठाया जा सकता है सरकार द्वारा। और इसमें जो सबसे बड़ी बात आ रही है कि बार-बार कि जो 6800 बनाम 19,000 है, तो अब ये फैसला आने तक हमें तनाव मुक्त होकर के अपना कार्य करना है, परेशान नहीं होना है और जिन साथियों का चयन नहीं हुआ है, जो चयन सूची के अंतर्गत बने हुए हैं, वो भी परेशान ना हों। जल्द ही इस पर न्यायालय की तरफ से एक नया फैसला आएगा और जिसके अंतर्गत सारी चीज़ें व्यवस्थित की जाएंगी। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे इसी तरीके से हम आप तक अपनी बात पहुंचा पाएँ, आपके मुद्दे उठा पाएँ, इसके लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।